मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गाजर और मटर की सब्जी। उसके लिए मुझे चाहिए 1 प्याज, 2 टमाटर और 4 हरी मिर्च। और बाकी तो तड़का जैसे लगता है वैसे ही लगाएंगे। तो अब मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन में ले जाने के लिए। फ्रेंड्स, बच्चे चले गए हैं स्कूल, उनको छोड़ के मैं जाती हूँ पार्क। फिर घर आके मैं नहाती हूँ, पूजा करती हूँ। पूजा से पहले अगर 9:30 हो गए तो मैं पापा जी को नाश्ता दे देती हूँ। उसके बाद पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं अपना नाश्ता करती हूँ। और मैं आपको ना अब अपना घर दिखाती हूँ कि बच्चों के जाने के बाद घर मेरा कैसे रहता है। आप देख लीजिए कैसा रहता है। देख लो कैसा लग रहा है। ये देखो मेरी मच्छरदानी कैसे लटकी पड़ी है। ये देख लो बच्चों के कपड़े जो उतार के जाते हैं। आज मन्नू भी आई कार्ड भूल गई है, मन्नी आई कार्ड नहीं पहन के गई। और अब कौन समेटेगा इसको, सब मैं करूँगी। सब ऐसे ही फैला हुआ। दूसरा रूम भी दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे लेटती है बड़ी वाली, मतलब बड़ी वाली, और उसके पापा भी यहीं लेट जाते हैं। देख लो ये प्रेस होती है सुबह, ये ऐसी पड़ी है। और ये देखो, देख रहे हो, ये इसके काम देख लो काम। ये समोसा रखा है इसमें, ना खाती है ना किसी को खाने देती है, और ना बोलती है कि तुम लोग खा लो, मुझे नहीं खाना। लेके सामान यहीं इकट्ठा करती रहेगी, खाने का कोई काम नहीं है इसका। और ये देख लो इसका टेबल, देख रहे हो सब कितना गंदा हो रहा है रूम हमारा। बाहर हमारे काम हो रहा है तो एसी का ये पंखा जो है हमने अंदर रखा हुआ है। कुर्सी देख लो हमारी कितनी अच्छी सजी हुई है, सब सब काम फैला पड़ा है। प्लांट भी अंदर आ चुके हैं। प्लांट क्योंकि टूट जाएंगे गमले, इसीलिए अंदर रखे हुए हैं। बाकी तो ये देख लो बेड, बेड तो क्लीन होना चाहिए ना, लेकिन वो भी नहीं होता बच्चों से। सब भाग जाते हैं, मुझे ही करना है सब पीछे। देख लिया घर कैसा है हमारा घर। ये सब मुझे ही साफ़ करना है। उनके आने से पहले मुझे सब कुछ क्लीन करके रखना पड़ता है। और आज मैं जाऊंगी आदि के स्कूल हाफ डे पे लेने के लिए, क्योंकि उसके पैरों पे थोड़े 1-2 मतलब दाने निकल गए हैं जो सही नहीं हो रहे हैं। वो मुझे हाफ डे में वहीं से वहीं डॉक्टर के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो डॉक्टर ही बैठता है 11:30 या 12 बजे करीब। तो वो भी स्कूल के पास ही है, तो हाफ डे से लेके उसको दिखाने जाऊँगी। 11 साढ़े 11 बजे निकल जाऊँगी। बस अब मैं ये सामान समेटती हूँ, क्लीन करती हूँ सारा। फिर आ जाएगी सरिता, सरिता करेगी झाड़ू पोछा। उससे पहले मुझे ये सब समेटना है, बेड झाड़ना है, सब कुछ क्लीन करना है। चलिए लगते हैं, कमर कस लेते हैं अपनी। और हमारा फोल्डिंग देख लो कहाँ रखा हुआ है। ये सब ना बाहर का सामान है, इसलिए आपको दिख रहा है ये सब ऐसे। ये अलमारी भी बाहर रहती है, तो अभी अंदर आ गई है क्योंकि बाहर काम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, बुरा मत मानना मेरे घर को देख के, मेरा घर गंदा लग रहा है। बच्चों का घर देखो ऐसे ही होता है। बच्चों का घर ऐसे ही होता है, जहाँ बच्चे होंगे वहाँ घर तो ऐसे ही होगा। और जहाँ बड़े बड़े सारे जहाँ बड़े ही होते हैं वहाँ पे घर गंदा नहीं होता, क्योंकि बच्चे हैं, कितना डांट लोगे आप, कितना ही बोल लोगे उनको, वो तो ऐसे ही करेंगे। मुझे तो अच्छा नहीं लगता उनको डांटना, रोज़ रोज़ बोलते रहना, ये उठा दे वो उठा दे। फिर भी मैं काफ़ी बोलती रहती हूँ, थोड़ा अपना वो करते रहते हैं साथ के साथ। लेकिन पीछे ही पड़े रहना, भैया ये उठा, तेरे को रोज़ बोलती हूँ मैं, तू सुनती क्यों नहीं है। नहीं, ये गलत बात है। अब देखो भाई, बच्चों वाला घर ऐसे ही रहता है। और यही काम नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। बड़े होते होते तो सब समझदार हो जाते हैं, कोई घर गंदा नहीं होगा। जब भी बड़े हो जाएंगे चले जाएंगे सब अपने अपने काम पे, मैं ही अकेली रह जाऊँगी घर समेटते हुए। अभी तो बच्चे, अच्छा लगता है थोड़ा सा, इन्हीं के सहारे थोड़ा काम भी हो जाता है कि हाँ चलो ये काम छोड़ गए हैं, फैला गए हैं तो मैं क्लीन कर लेती हूँ।
लेकिन जब घर ही क्लीन रहेगा, खाएंगे फिर बेड पे ही पड़े रहेंगे, उससे क्या ही फ़ायदा है ना। इसीलिए ये भी एक काम होता है, जब तक बच्चे छोटे होते हैं जब तक हमारे लिए काम ही काम है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना एकदम फ्री हो जाते हैं, एकदम बोरिंग लाइफ हो जाएगी। बस खाओ और बैठे रहो और लेटे रहो, क्योंकि घर तो साफ़ रहेगा। घर साफ़ रहेगा तो कुछ बॉडी मूवमेंट कुछ होगा नहीं, बेड पे पड़े रहो। तो इसीलिए इन कामों के सहारे ही बॉडी मूवमेंट भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। चलिए क्लीन करती हूँ अपने घर को, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखो दूसरे रूम का भी मैंने क्लीन कर दिया। आएंगे अब बच्चे सारा गंदा कर देंगे करने दो, कोई बात नहीं। चल पड़े हैं आदि के स्कूल देख लेने उसको हाफ डे में। कितना अच्छा पेड़ आ रहा है। ये है आदित्य का स्कूल। हम बैठे हैं आदि के लिए क्लिनिक में, डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था 11:30 बजे आएंगे, अभी तक नहीं आए। यो गाइस, स्कूल से हाफ डे लिया है। स्कूल से हाफ डे लिया है मैंने। हाँ, सब वेट कर रहे हैं डॉक्टर का। फ्रेंड्स हम घर आ गए और हम बहुत थक गए, बहुत गंदी गर्मी हो रही है बाहर, मुंह जल रहे हैं, ये ऐसे जल रहा है। हाँ। इसको दवाई मिली है, 1 हफ्ते की दवाई खाएगा है, बहुत अच्छी दवाई है। बस जब से लेटी हूँ इतना अच्छा लग रहा है लेट के। बाहर तो बड़ा बुरा हाल हो रहा है भैया, बेकार हो रहा है बाहर, तो इतनी गर्मी हो रही है। ये भी रेस्ट कर रहा है, इसे भी गर्मी लग रही है। खाना बनाऊंगी, अब मैं सब्ज़ी बनाई ली थी मैंने सुबह, आलू गाजर मटर की सब्ज़ी। अब बस मुझे रोटी डालनी है, ये बस रोटी डालनी है मुझे, और बस, और चाय बनाएंगे और खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे और क्या। खाएंगे पिए ऐश करेंगे। और मुझे कोई कपड़े नहीं देते। हेलो गाइस, हम खाना खा रहे गाइस। तड़का छाछ गाइस, पी लीजिए गाइस। मेरी भी है। मेरे कपड़े देखोगे आप, मम्मी के चुराए हुए पहन रखे। मेरे कपड़े मेरे। मैंने आज स्कूल में आइसक्रीम खाई थी, बढ़िया थी, क्रैकर्स वाली। वो वाले क्रैकर्स नहीं, खाने वाले क्रैकर्स। आगे आइसक्रीम खा के आई हूँ। मैं खाऊंगा आज बंदे की रोटी दे तड़का छाछ with आलू दी सब्जी, आलू and the chapatis and the खीरा, cucumber and the ग्रीन चटनी बची हुई कल की, पुदीना चटनी, तड़का दी छाछ, आलू दी सब्जी एंड खीरा दा बीज, मक्के दी रोटी, बस रोटी, सरसों दा साग। अबे छोड़ ना। सरसों दा साग, चटनी को कह रहा है सरसों दा साग। सेम टू सेम ब्रो, सेम टू सेम। दोस्तों क्या ही बताएं आपको अपना दुख। इतने बिजी लोग हैं ना हम, तो दोपहर के खाने के बाद जो नशा होता है उसके बाद की ब्लॉगिंग तो होती ही नहीं हमसे। उठते हैं शाम को, बस चाय बनाते हैं, ये तो डेली रूटीन है सबके ही। चाय बनाओ, फिर खाने की तैयारी करो, फिर बस बच्चों के लिए अगले दिन की सोचो क्या लेके जाएंगे टिफ़िन में, और ये अपना होमवर्क वगैरह करते रहते हैं। तो फ़ोन इनके पास होता है, तो इसलिए अब आगे की ब्लॉगिंग तो होती ही नहीं है, क्योंकि इनको होमवर्क ही ऑनलाइन आता है, सब कुछ काम करने के लिए, ड्राइंग करनी हो तो इसने ये बनाया है।
सूखे पत्तों का अचार सूखे पत्तों का अचार डाला है इसने, ये देख लो, सूखे पत्ते, सूखे फूल, ये जला और ये कुछ जला के, सुखा के, भुना के सब बनाया है इसने। और इसने भी कुछ कुछ बनाया है, अंडमान निकोबार बनाया है। वो नहीं बनाया, उसको बनाया। देख अंडमान निकोबार नहीं लिखा, उल्टा दिख रहा है, देख फोन में, है ना। हाँ ये इसने बनाया। बस कर भाई। तो दोस्तों आज की व्लॉगिंग का एंड हम यहीं करते हैं। तब तक कल फिर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट।